जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। महाकुंभ तो नहाने जरूर आए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो घर पे जरूर नहा लीजिएगा। तो प्यारे बच्चे, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं बड़ा खुल के, और काफ़ी बच्चे इसकी तैयारी करते हैं और जो नहीं करते हैं वो 12वीं के बाद इसकी तैयारी कर सकते हैं। भारतीय नौसेना यानी नवल अकेडमी में जाने का सपना हर एक युवा देखता है। वो सोचता है कि समंदर में ड्यूटी करे, वो सोचता है शिप में ड्यूटी करे, और वो सोचता है कोई ऐसी जगह चले जहां पर सुकून हो, जहां पर ऐसा लगता हो कि कहीं आसमान और पृथ्वी मिल सी रही है। कभी समंदर की यात्रा जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या सुकून सी जगह है। और इस सुकून सी जगह जाने के लिए और साथ ही साथ सरकारी नौकरी पाने के लिए आप 12वीं के बाद अपना ये सपना बड़ी खुशी खुशी पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, एक सही दिशा में एग्जाम पैटर्न को समझना है, एक सही दिशा में सिलेबस को समझना है, और वहीं पर आप इसको समझकर एक सही तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी आपकी होती है, मतलब श्योर है, सिलेक्शन हो जाता है। और अगर आप हमारे पास आते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में तो हम आपका स्पेशल बैच इसके लिए लेकर चलते हैं और प्रॉपर तरीके से बच्चे को इसके लिए तैयार कराते हैं। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इंस्टीट्यूट कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी, एसएसआर, AA और MR एग्जाम्स को लेके। AA का अभी नोटिफिकेशंस काफी समय से, वैकेंसीज काफी समय से रोक के रखा हुआ है, तो देखेंगे कि जो मेन हिटिंग पॉइंट्स है हमारा SSR का और MR का। अब देखेंगे कि SSR और MR के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो नेवी, इंडियन नेवी, SSR, अब बात करेंगे SSR के बारे में। तो देखेंगे कि आखिर ये SSR होता क्या है। तो व्हाट इज इंडियन नेवी MR रिक्रूटमेंट? MR रिक्रूटमेंट यानी मैट्रिक रिक्रूटमेंट। जो बच्चा 10वीं पास होता है वो इसकी तैयारी कर सकता है। 10th पास स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और नेवी में जा सकता है। कैसे, क्या है आखिर MR, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो द इंडियन नेवी MR रिक्रूटमेंट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। साल में 2 बार इसका फॉर्म आता है, 2 बार एग्जाम होता है, एंड गिव्स यंग पीपल विथ लेस टेक्निकल नॉलेज टू बिकम पार्ट ऑफ द नेवी। द फुल फॉर्म ऑफ MR इज मैट्रिक रिक्रूटमेंट। तो फुल फॉर्म क्या है MR का? मैट्रिक रिक्रूटमेंट। एंड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल यू आर अप्लाइंग फॉर। तो ये एक ऐसा पोस्ट है, एक ऐसा प्रोफाइल है जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। मैट्रिक रिक्रूटमेंट के लिए, MR के लिए 10th पास है। तो एज आपको पता है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, 17.5 से 21 साल, ठीक है, और इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है ये MR और कैसे कर सकते हैं इसकी तैयारी, ठीक है, प्रॉपर डिटेल से। उम्मीद करता हूं आप सबको काफी अच्छा समझ में आएगा, चीजें समझ में आएगी। तो MR रिक्रूटमेंट फॉर दीज 3 प्रोफाइल्स। कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं यहां पर, एक देखेंगे मेरे बच्चे। एक आपका सामने एक प्रोफाइल आपकी दिखेगी सेफ की। किसकी है? सेफ की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेफ बनना चाहते हैं, तो आप MR मैट्रिक रिक्रूटमेंट के थ्रू, आप हाई स्कूल पास है तो आप बन सकते हैं। दूसरा देखते हैं सैनिटरी हाइजेनिस्ट। सैनिटरी हाइजेनिस्ट की एक पोस्ट होती है और तीसरी होती है स्टीवर्ड्स की। तो ये तीनों पोस्ट किसके लिए? फॉर द MR कैंडिडेट्स, यानी मैट्रिक रिक्रूटमेंट में आपको जाना है, नेवी में नौकरी करनी है, 10वीं पास है, तो ये 3 पोस्ट आती है, साल में 2 बार आती है, और इसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? एकदम उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब देखते हैं तो द ड्यूटीज ऑफ द सेफ MR इंक्लूड सेटिंग द मेन्यू, प्रिपेयरिंग फूड एंड टेकिंग केयर द राशंस प्रोवाइडेड। तो राशन प्रोवाइडेड के लिए आपको क्या मिलता है? इंक्लूड, इनकी सेटिंग की जाती है और उनका मेन्यू प्रिपेयर किया जाता है कि आपको ये राशन तैयार करना है। आप देखते होगे कि जब ऑफिसर्स मेस में जाते हो तो खाना खाते हो, शेफ होते हैं, उसमें गरम गरम रोटियां खिलाते हैं, यार क्या मजा आता है। सब्जियां कम मसाले वाली सब्जियां, ऐसा लगता है ना बॉयल करके हल्का सा मसाला डाल के प्यार से बना दिया गया, तो उसका खाने का मजा ही होता है यार, सब अलग ही होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसे आपकी ड्यूटीज होती है जहां पर आप के लिए सेफ होते हैं। अलग अलग दाल बन गई, सब्जी बन गई, चावल बन गई, रोटी बन गई, तो इनका काम होता है प्रॉपर तरीके से चीजों को मेंटेन करना। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड MR। ठीक है, अलग अलग पोस्ट। सैनिटरी हाइजेनिस्ट की बात कर लेते हैं, दूसरा पोस्ट। तो सैनिटरी हाइजेनिक यानी MR के लिए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द हाइजेनिक एंड द क्लीननेस ऑफ वॉशरूम्स एंड द अदर एरियाज। भैया आपके जो अदर एरियाज, जैसे आपका क्लासरूम हो गया, आपका ऑफिस हो गया, ठीक है, आपके वॉशरूम्स हो गए, मतलब ठीक है, इस तरह की चीजें एकदम क्या करना है, एकदम साफ और सुथरा रखना, मेंटेन रखना। कभी भी जब आप घूमने जाओगे इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, देखो चमकता हुआ रहता है, क्योंकि वो अपने काम को बड़े ही बाखूबी तरीके से करते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइजेनिक एंड द क्लीननेस ऑफ वॉशरूम्स एंड द अदर एरियाज। दे ऑल्सो हैव द अदर ड्यूटीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेवी। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट रहती है नेवी की उस हिसाब से आपको अलग ड्यूटी भी दी जाती है। तीसरे पोस्ट की बात करते हैं जो आप नेवी एमआर के थ्रू जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्टीवर्ड, यानी एमआर के थ्रू जो भरते हैं। हैज मैनी ड्यूटीज मोस्ट ऑफ विच एरियाज रिलेटेड टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। This include but is not limited to the housekeeping, accounting, ठीक है, rationing, fooding and the wine etc। तो वाइन की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, राशनिंग की बात करें, हाउसकीपिंग की बात करें, केवल यहीं पर ही लिमिट नहीं है, ऑल ओवर वर्क पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो चलता है वो प्रॉपर स्मूथ चलना चाहिए। जैसे मैं कोचिंग चलाता हूं तो मेरा वर्क है एज अ डायरेक्टर की, मेरा एक वर्क होता है कि हम हर एक बंदे को उसका वर्क प्रोफाइल दे दिए, भैया आपको ये करना है। अब आपको भैया क्या करना है, अपने काम को स्मूथ करना है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, कुछ होने ना पाए, उसके लिए बैठ के एक बार समझा देना है कि ये आपकी ड्यूटी है, आपको ये करना है और आपको वही करना है बस। क्लियर, तो ये हो गया आपका, ठीक है, इस थर्ड। अगला तो व्हाट इज द नेवी एसएसआर रिक्रूटमेंट। अब जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है 12वीं के बाद जब आप फॉर्म भरते हैं, AA की वैकेंसी तो आ नहीं रही है, तो एसएसआर की आ रही है। अब एसएसआर यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। बात करते हैं इंडियन नेवी एसएसआर रिक्रूटमेंट इज अ वंडरफुल opportunities for Navy young men to serve as soldiers in the prestigious institutions of the Navy as a senior secondary recruitment SSR। ठीक है, candidates are tasked with the including the most, ठीक है, sophisticated ships, submarines, missiles, destroyers and more। They operate various equipments like sonars and the radars and are also trained in the weaponry to the operate missiles, rockets and guns। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है कि रॉकेट्स कैसे चलाना है, गन्स कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है, मिसाइल्स कैसे ऑपरेट करना है, उनका केयर कैसे करना है, तो यही काम होता है आपका। सोचो यार, इतनी प्यारी नौकरी है ना। बोलते हैं मैं गन से खेलता हूं, तो भाई एक फौजी से अच्छा गन से कौन खेल सकता है। तो आओ खेलो गन से, खेलो मिसाइल से यार। अब तो बॉल और फुटबॉल खेलने का जमाना ही निकल गया, मिसाइल से खेलने का टाइम है। अपॉर्चुनिटीज है फॉर्म भरने का, जल्द से जल्द भर दो। अगर तैयारी करना चाहते हो तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज है। मोबाइल नंबर है 9125212288। कॉल करना ना बोले। यहां पर देखते हैं आगे कि टू बिकम एन इंडियन नेवी एसएसआर वन मस्ट हैव स्टडीज साइंस इन द 12th क्लास। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, नेवी में जाना है, एसएसआर की तैयारी करना है, बंदूकों से खेलना है, मिसाइलों से खेलना है आपको, तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है। किस सब्जेक्ट से? साइंस सब्जेक्ट से, साइंस स्ट्रीम से। लेकिन साइंस स्ट्रीम से जब आप पास होते हो तो आप देखते हो कि 12th क्लास आपका मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से है, तब भी आपका चलेगा। अगर आपने मैथमेटिक्स 12th क्लास विथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, क्लियर है, तो मैथमेटिक्स से कर लिया, फिजिक्स से कर लिया, केमिस्ट्री से कर लिया, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स गो थ्रू इंटेंसिव ट्रेनिंग एट INS चिल्का। तो इसकी ट्रेनिंग कहां होती है? ये क्लियर करने के बाद, रिटर्न क्लियर करने के बाद, फिजिकल मेडिकल क्लियर करने के बाद आपकी ट्रेनिंग कहां पर होती है? INS चिल्का में होती है। एंड आर मेड एक्सपर्ट्स इन द मैगजीनिंग डिफरेंट रोल्स एट द डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं यहां पर देखते हैं कि भाई साहब आगे क्या है। व्हाट इज इंडियन नेवी, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। आगे जब बढ़ते देखते हैं इंडियन नेवी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अथॉरिटी रिलीज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इंडियन नेवी MR SSR AA का मतलब आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है एग्जाम। आफ्टर ग्रेट deliberation before anything else, candidates who are planning to appear for the exam, clear है, appear for the exam should be aware of the Indian Navy eligibility criteria and the careful consider them. Thus should strictly adhere to them as the candidate fulfill the eligibility standard will not be allowed to participate in the recruitment process। तो क्लियर है, आपको ये क्या करना है, ध्यान रखना है मेरे बच्चे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेक्स्ट की बात करते हैं। टू अप्लाई फॉर द एग्जाम एंड द सक्सेसफुल टेक पार्ट इट कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द इंडियन नेवी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एन द मेंशन बिलो। अब मैं जो नीचे मेंशन बिलो किया कर रहा हूं, अब आप उसको देखोगे कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है। अब यहां पर बात करते हैं इंडियन नेवी SSR AA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो द कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड। सबसे पहले तो शादीशुदा नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से,
ठीक है। एंड इंडियन सिटीजन टू बी एलिजिबल फॉर द इंडियन नेवी एसएसआर, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और उसके बाद अनमैरिड होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हो आप इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए का। पहला। सेकंड बात करते हैं, द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर एसएसआर यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस मस्ट हैव क्वालिफाइड 10+2 एग्जामिनेशन। क्लियर है? विथ मैथ्स एंड द फिजिक्स विथ एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, इन सब में अगर कोई एक भी सब्जेक्ट है तो चलेगा, लेकिन मस्ट बी प्रिपेयर फॉर द, किसके लिए आपको वर्क करना है? मैथ्स, यानी मैथ्स और फिजिक्स के साथ आपको इसके लिए करना ही करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे जब बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, तो यहां पर देखते हैं इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए एज लिमिट। अब इसकी एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट की जब हम बात करते हैं तो अब तो कॉमन कर दिया है सारे जगह पर इंडियन एयरफोर्स ने, तो यहां पर तो अलग अलग दिया। मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर आपको जाने के लिए जो एज होती है वो होती है 17.5 साल से लेकर 21 साल तक, 17.5 to 21 ईयर्स। ठीक है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है मेरे बच्चे। 17.5 से 21 साल अगर आपकी एज है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब तो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए कॉमन कर दिया भैया इतनी एज आपकी होनी चाहिए पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इंडियन नेवी एमआर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिक रिक्रूटमेंट में, तो द कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एंड इंडियन सिटीजन टू बी एलिजिबल फॉर द इंडियन नेवी एमआर। ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए और अनमैरिड होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, 10वीं पास होनी चाहिए फॉर द बोर्ड्स ऑफ स्कूल्स एजुकेशन, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास हो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तब आप फॉर्म को भर सकते हो। आगे बात करते हैं इंडियन नेवी एमआर एज लिमिट की, तो द कैंडिडेट should be born between 1 अप्रैल 2020, यहां पर भी एज आपको कितना है वही कॉमन होता है, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इंडियन नेवी सेलर्स एंट्री की बात करते हैं इसके साथ, द इंडियन नेवी सेलर्स सैलरी इज इंपॉर्टेंट, सैलरी की बात करें, सैलरी से इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द जॉब एंड द कैंडिडेट शुड बी अवेयर ऑफ इट सो दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट once they take up the job. We will discuss the salary and the various allowance that is gets during his tenure. A person who is selected for the Indian Navy, we will be inducted as an seller. आखिर अब उसकी सैलरी स्लैब क्या होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया अप्रेंटिस के लिए जा रहे हैं डबल ए के लिए, तो PB1 स्केल है आपका, जहां पर आपका पे स्केल होगा 5200 से लेकर 200 तक, और ग्रेड पे आपको मिलेगा 2000 पे, MSP होगा 2000 और ग्रुप पे होगा आपका 1400 रुपया, 1400। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए 1 के लिए कितना है, तो ये पूरा सैलरी स्लैब है। आप इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल कैडेट्स पॉइंट में डाल भी दूंगा, आप उसको देख भी लीजिएगा। क्लियर है? तो द रैंक वाइज पे स्केल ऑफ द इंडियन नेवी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट एसएसआर। अब यहां पर रैंक वाइज क्या हो गया भैया, तो सी मैन सेकेंड PB1 हो गया 5200 से 5000 20200, सी मैन फर्स्ट PB1 हो गया, लीडिंग सी मैन हो गया, प्रमोशन होता जा रहा है, प्रिटी ऑफिसर हो गया, ठीक है, उसके बाद सेफ प्रिटी ऑफिसर हो गया, फिर MSPO सेकेंड हो गया और उसके बाद MSPO फर्स्ट हो गया। उसके हिसाब से आपका सैलरी स्लैब होता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपको ट्रेनिंग के दौरान, किसके दौरान, ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलती है। जरूरी होता है, बच्चे सोचते हैं यार ट्रेनिंग के दौरान कुछ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कैसे होगा, तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको वेतन मिलता है। इंडियन नेवी एमआर सैलरी एंड द पे स्किल्स की बात, ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड एज एन स्टाइपेंड ऑफ द 14,600 रुपीज, 14,600 रुपये आपको मिलता है पर मंथ। will be admissible on the successful complete of the initial training, they will be placed in the level 3rd of the डिफेंस पे मैट्रिक्स के हिसाब से 21,700 से लेकर 69,100 रुपए सैलरी मिलती है। इन एडिशन दे विल बी पेड MSPs एंड द 5200 रुपए पर मंथ प्लस DA, ठीक है, एज एप्लीकेबल, अगर होता है तो मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रेनिंग स्टाइपेंड की, तो ट्रेनिंग स्टाइपेंड की बात, थ्रू आउट देयर ट्रेनिंग पीरियड ऑल रिक्रूट्स कैन बी 5700 अ मंथ एज अ स्टाइपेंड आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीटेशन यू विल बी कैन अर्न पे मिलिट्री सर्विस पे, डियरनेस अलाउंस एंड DA एंड द ट्रेड बेनिफिट्स, ठीक है, एंड द स्टाइपेंड रेट विल बी इंक्रीज बाय द 50% एवरी टाइम द DA owed on the updated by the band rises by the 50%, ये आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, इंडियन नेवी MR एंड SSR सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड द स्किल्स। अब जब सैलरी की बात होती है तो आपको पता है इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने क्या कर दिया है,
आपका अग्निवीर लागू कर दिया। अब अग्निवीर के सैलरी स्लैब्स में जो आपको सामने दिया गया है वही सैलरी स्लैब्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो अग्निवीर ने जो लागू किया कि ये सैलरी होगी और इस हिसाब से मिलेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर द इंडियन नेवी MR/SSR डबल एग्जाम कैंडिडेट मस्ट लर्न इन डिटेल अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार किसी भी चीज की तैयारी करनी है आपको, चाहे एयरफोर्स की, चाहे नेवी की, एनडीए, किसी भी चीज की तैयारी करनी है, तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस जानना। कि आखिर मैम लोगों से भी ये बोलता हूँ कि जब आप बच्चे को समझाते हो तो सबसे पहले ये बताओ कि उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। रिटन एग्जामिनेशन है, फिर SSB है, फिर फला है, फिर डमका है, ठीक है, ये है। उसके बाद फिर ये बोलते हैं भाई एग्जाम पैटर्न बता दो कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, कैसे, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं फिर सिलेबस बता दो कि सिलेबस क्या है, और फिर उसके बाद आप कैसे पढ़ाओगे वो आपको बता दो कि वो कैसे होगा, ठीक है। आगे बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इंडियन नेवी हैज द एलॉबरेटेड सिलेक्शन प्रोसेस दैट इज बाय डिसाइडेड बाय द अथॉरिटीज टू द रिक्रूट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ MR/SSR एंड AA. Candidates before anything else should check this process as it will be a great help to them in deciding their preparation strategies. Knowing and the Indian Navy selections process will also assist in the preparing in the advance for the various stages that is the followed one after the other. ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब इसका नेवी में जाने के लिए अब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे आप इसकी तैयारी करोगे, प्रोसेस ऑल 3 SSR क्या क्या है। पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑनलाइन होगा। पहला आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT, क्लियर है। ये हो गया पहला। जैसे इसको आप पास करोगे, अब हाई स्कूल पास हो, इंटर पास हो, उसके हिसाब से आप डाल सकते हो फॉर्म को। लेकिन पहला आपका स्टेज क्या हो गया, रिटन एग्जामिनेशन। नेवी में जाने के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे इसको पास कर लोगे फिर क्या होगा मेरे बच्चे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसको बोलते हैं क्या, PFT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PFT बोलते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिर क्या करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कोई भी यहां पर स्टेप स्किप नहीं हुआ है, ठीक है ना, होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका बच्चे का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, क्लियर है। तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए चले जाओगे। तो ये रहा आपका फाइनल की कितने चरणों में एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट। ये नेवी का है, ठीक है, एयरफोर्स का नहीं। इंडियन नेवी एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो बिफोर अपेयरिंग फॉर द इंडियन नेवी MR/SSR एंड AA एग्जाम 2025 इट इज पेशेंसी दैट फुड यू, ठीक है, एक्वाइट योरसेल्फ विद द इंडियन नेवी एग्जाम पैटर्न, ठीक है, नॉट ओनली विल। तो ये तो हम बताएंगे, ये आपका एग्जाम पैटर्न आ गया, रिटन एग्जामिनेशन। तो यहां पर देखेंगे कि इंडियन नेवी में जाने के लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछता है। तो नेवी AA और SSR, अगर SSR का फॉर्म आप भर रहे हो तो SSR के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या होगा। SSR में जाने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक जीके हो गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन हो गया 10th स्टैंडर्ड का, इंग्लिश हो गया आपका और मैथमेटिक्स। ये 4 सब्जेक्ट बड़े मेन होते हैं। क्वेश्चंस कितने पूछता है, 100 क्वेश्चन पूछता है। मार्क्स कितने का हो गया, 100। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया। और टाइम कितना होगा, 1 घंटे का ऑनलाइन पेपर होगा। तो ऑनलाइन पेपर होगा, 100 क्वेश्चन करने होंगे और 100 मार्क्स का होगा। इजी क्वेश्चन होता है, इसी हिसाब से 1 घंटे का समय दिया जाता है। MR की बात करते हैं, मैट्रिक रिक्रूटमेंट की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल नॉलेज पूछा जाता है। 3 ही सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर, इंग्लिश नहीं होता इसमें, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल नॉलेज हो गया। क्वेश्चन कितना है, 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, 50 नंबर का पूछ रहा है और आधे घंटे का समय, 30 मिनट का समय होता है। ऑनलाइन पेपर होता है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का पूछ रहा है, ठीक है। मैथ, साइंस और जनरल नॉलेज, इसमें इंग्लिश नहीं होता, ये MR का है, ठीक है। पेपर 1 आपका हो गया मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, क्लियर है। तो कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर अ फिजिकल फिटनेस टेस्ट आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जामिनेशन। द फॉलोइंग डिटेल्स आर, मैंने नीचे दे रखा है। अब आप देखो, जैसे ही रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करोगे पेपर 1 में मैथ, साइंस, इंग्लिश और जनरल नॉलेज SSR के लिए, उसके बाद आप फिर शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे किसके लिए, PFT के लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं, उसके बाद PFT आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। PFT की बात करते हैं तो आपका क्या हो गया, 1600 मीटर की रेस। कितने मीटर की, 1600 मीटर की रेस हो गया बच्चा। और कितने मिनट में, क्राइटेरिया क्या है, 7 मिनट का है। तो 1600 मीटर की रेस नेवी में कितने मिनट में करनी है, 7 मिनट में। हर हर महादेव, ठीक है। उसके बाद देखो स्क्वाट्स, उठक बैठक, बचपन में खूब कराए होंगे उठक बैठक। कोई गलती करते रहोगे, पापा बोलते चलो 20 बार दंड बैठक मारो, तो दंड बैठक या उठक बैठक वही होता है, क्लियर है। तो उठक बैठक, स्क्वाट्स अंग्रेजी में बोलेंगे कितना करना है, 20 करना है। पुशअप्स करना है,
सेना में पुशअप्स कराया जाता है। कभी कभी शैतानी करते, चलो मारो 100 पुशअप मारो, दिमाग सही हो जाता है। तो पुशअप कितना करना है 10, स्क्वाट्स कितना करना है 20 और 1600 मीटर्स का 7 मिनट में आपको ये करना है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ऑल ऑफ द अबव मेजर विल रिक्वायर्ड एंड द वैलिड द चूजन एप्लीकेशंस वर शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेडिकल रिव्यू आफ्टर द अप्रूव्ड ऑफ द फिजिकल टेस्ट। जैसे आप फिजिकल टेस्ट में पास हो जाओगे, अप्रूव हो जाओगे, उसके बाद फिर आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। क्लियर है? तो ये आपका पीएफटी का रहा और इसके पहले मैंने बताया ये आपका रिटन का रहा, जिसमें 4 क्वेश्चन हो, 4 पेपर होते, 4 मतलब सब्जेक्ट होते हैं और 1 घंटे का समय होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का होता है, 60 मिनट का पेपर होता है, ऑनलाइन होता है। एमआर में इंग्लिश नहीं आती, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का 30 मिनट का। क्लियर है? और 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में, इसको उठक बैठक 20 और पुशअप 10। क्लियर जैसे करोगे मेडिकल के लिए प्रेफर कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट, तो मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द वेरियस एप्लीकेशन आर द यूनिक एट द एंट्री लेवल। द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी, आपको बता दें नेवी में जाने के लिए लड़का या लड़की कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इंडियन नेवी ने सबके लिए ओपन कर रखा है, गर्ल्स भी खूब पार्टिसिपेट कर रही हैं और बॉयज भी खूब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, एग्जामिनेशन शैल बी कैरिड आउट ऑफ द लाइसेंस मिलिट्री डॉक्टर्स इन द कंप्लीट विद द मेडिकल स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन द करंट रेगुलेशंस एंड द रेशियो। तो भैया जाने के लिए आपको ध्यान देना होता है कि आपको विशेष तौर पर सारी चीजें सही हो रही है। एक तो कान का पर्दा ना फटा हो, कान प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा हो, खूट उट नहीं होने चाहिए, वैक्स नहीं होने चाहिए, नाक सही होना चाहिए, नाक में साइनस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर चेकअप करा के जाना है, क्लीन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टैटू वेटू नहीं होना चाहिए, अगर टैटू है तो इसके कोहनी के नीचे होना चाहिए। अल्फाबेटिकल ABCD टाइप का कुछ लिखा है तो आप एलिजिबल है, लेकिन अगर कोहनी के इसके बाजू के ऊपर आपने टैटू बनवा रखा है तो फिर अलाउ नहीं होगा, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक्सरे आपका प्रॉपर तरीके से होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है प्रॉपर तरीके से, हार्ट का प्रॉपर तरीके से ECG होता है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, पाइल्स नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसिल्स नहीं होने चाहिए, लड़कियों के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स, अपेंडिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टोन्स नहीं होनी चाहिए, अगर है तब तो आपको री मेडिकल के लिए टाइम मिल जाएगा। अगर पहले आपने ऑपरेट कराकर सही करा लिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब जो बच्चे एडमिशन चाह रहे हैं, इसमें उनको लगता है कि नहीं तैयारी करनी चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, तो कैडेट्स पॉइंट में ही जाना है और सिलेक्शन 100% लेकर आना है, तो इस नंबर पर आपको कॉल करना है 9125212288। क्लियर है? 9125 21 22 88, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में, बालसन चौराहे से बेहद समीप, हासिमपुर चौराहे पर है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। जो पुराना एड्रेस था वो चेंज होकर हासिमपुर चौराहे के पास आ चुका है, तो यहाँ पर आपको पहुँचना है एडमिशन्स के लिए। हमारा एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और अगले नए बैचेस आपका मार्च से भी स्टार्ट है, अप्रैल से भी स्टार्ट है और फरवरी से भी चल रहे हैं। तो जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहें जल्दी से जल्दी कॉल करें और तुरंत एडमिशन लेकर अपना फ्यूचर इंडियन नेवी में बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।